हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और उसके बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ का जो भी आप एक अपने लिए जो देखना है आपने, ठीक है, कि आपका नियर फ्यूचर क्या है, एंड देन गॉड गाइडेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू सो मच। टाइमलेस रहेगी रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, और हर एक जेंडर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए, आपका कोई भी धर्म है, कोई भी राशि है, कोई भी जेंडर है, सबके लिए है। ठीक है, सो बिना कंफ्यूज हुए आपने वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो सेम एनर्जी है। अच्छा, कल है थर्ड पार्टी की रीडिंग, और आप लोगों की एक रिक्वेस्ट रहती है। देखो, मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ पर कलेक्टिव एनर्जीज हैं। ठीक है, मैं आपको भी बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ चीज़ों को, कि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए, कि आप जो पूछते हो ना मेरे से कि मैम परमानेंटली थर्ड पार्टी कब जाएगी, ऐसा नहीं है कि सबके लाइफ में थर्ड पार्टी परमानेंट ही रहेगी, जाएगी ज़रूर। ठीक है, लेकिन कब किसका क्या डिवाइन टाइम है, सबकी अलग अलग होता है। ठीक है ना, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं। हाँ, हो क्या रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, ये तो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो जाएगी कब परमानेंटली, आपकी एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, ये कलेक्टिव एनर्जीज में पता नहीं चलता। निकालने को तो मैं निकाल दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कलेक्टिवली आएगा। फिर आप कल को बोलोगे कि मैम गई नहीं, तो फिर उसमें मैं क्या करूँगी, बोले। इसलिए क्योंकि यहाँ पे झूठ का खेल मुझे नहीं खेलना है, कि मैं आपसे झूठ बोलूँ, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए यही रीडिंग करूँगी ना, तो आपके तो बहुत सारे व्यूज़ आएंगे मुझे, बहुत सारे। ठीक है, सो चलिए रीडिंग पे वापस आते हैं। बॉटम से एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, और यहाँ से पता चलता है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चाहे आपके साथ, चाहे किसी के साथ भी ख़त्म हो रही हैं, इन्होंने जो कर्मा किया था ना, वो उसके कारण ख़त्म हो रहा है। जिन लोगों को ये जानना चाहते हैं, जो लोग कि भाई आपके पर्सन ने बहुत बुरा किया, क्या उसको उसके लिए साथ मतलब ऐसा होगा, क्या उसको कभी हर्ट होगा, क्या उसको भी ये समझ आएगा समझ आएगा नहीं आएगा ये तो नहीं पता, पर आपके पर्सन तकलीफ में बहुत है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लाइफ में इनकी चीज़ें, सिर्फ रिश्तों की या आपसे रिश्ते की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। अगर आप क्लियरली जाना चाहते हैं तो क्लियरली बात ये है कि हो सकता है फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत, एक सोशली समाज में जो भी एक ओहदा होता है ना, शायद वो भी कुछ लोगों का जो टोटली ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। सॉरी। उसके बाद हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रांगली कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़े एक्शन लेना चाहते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आपको पता ही है, क्योंकि इस कर्मा साइकिल के बाद ही, इस साइकिल के ख़त्म होने के बाद ही लाइफ में जो है शुरुआत होती है अच्छी चीज़ों की। ये समय चक्र है ये। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। थर्ड डेथ कार्ड क्यों आया, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की पर्सन के लिए डेथ कार्ड क्यों आया है प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। डेथ कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ ही चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड था हाई प्रीस्टेस, देन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन है 9 ऑफ वॉन्ड्स,
4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर आपके पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ना लूटा जा रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में है तो भी, अगर किसी अदर थर्ड पार्टी में किसी में भी है तो भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे किसी ने इनके साथ बहुत बड़ी गेम खेली है। कोई भी हो सकता है, इनका दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी न किसी ने इनको अच्छा बन के इनको खूब लूटा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन के डेथ कार्ड को हम क्लेरिफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जीज हैं वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का वर्क किया गया है तो वो भी खत्म हो रहा है, ठीक है, वो भी खत्म हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ का भी इन्हें घमंड था, स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए भी, अगर थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा वो थे कि नहीं वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी चकनाचूर हो रही हैं। वो चीज़ें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ है तो सच सामने आ रहे हैं, फिर वो पैसों के लिए रह रही है, ये सामने आ रहा है, कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आ रहा है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत पछतावे में है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि किसी मतलब हीरे को छोड़ के अगर पत्थरों के पीछे भागेंगे तो अंत में जाके पता चले कि नहीं वो तो हीरा था, वो तो कोई और ले गया, हाँ ठीक है। या फिर वो तो हीरा था, वो तो चला गया, मेरे छूट गया, मेरे हाथ से, मेरे जीवन से निकल गया, तो तकलीफ तो होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन गिल्ट में है और किसी चीज़ के लिए बहुत ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन की लाइफ से प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ, पैसा, घर, ज़मीन जायदाद, हो सकता है कि कोई लीगल सिचुएशन में हो या फिर कहीं लीगल पेरेंट्स ने बेदखल कर दिया हो, कुछ लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ से आपके पर्सन जो है लूटते पिटते दिख रहे हैं, या ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी ने सब अपने अंडर कर लिया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ख़त्म हो रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द मैजिशियन। लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा, सबके साथ एक ही चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। थैंक यू मैजिशियन। किसी के साथ सब कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। ओके, द मून, डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या क्या चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली सोच रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में सोच सोच के उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मून, कुछ सिचुएशंस में, कुछ रिश्तों में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में स्टक हैं कि जहाँ से निकलने का इनको कोई रास्ता पता ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रहा। ये बहुत सैड एनर्जी में है, इनकी लाइफ में सब खत्म होता जा रहा है। ये सब सोच भी रहे हैं कि यार ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये सिचुएशंस ऐसी होगी। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होके और इनकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। इन कारण से क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा जो है मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। बट इनके चाह है, इनके अंदर, दिल के अंदर चाहत है कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, चाहे फिर वो रिश्ते हो चाहे पैसा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंगमैन भी आया है, द सन, 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास द सन है। ये किस सिचुएशन में लटके हुए हैं, हम हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये किस सिचुएशन में लटके हुए हैं, ये अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटीज़ थी वो ख़त्म होती हुई नज़र इनको आ रही हैं। और सन का कार्ड जो होता है वो बच्चों का भी होता है, तो हो सकता है कि बच्चों के कारण किस सिचुएशन में स्टक हों, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हों, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनको लगता है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। देखो यहाँ पे ना ये कम्युनिटी और समाज का, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, ये वो सो सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अमीरी, गरीबी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, अभी भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस में भी आपके पर्सन बंधे हो सकते हैं। मेरे हाथ को देख डरना नहीं है, मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी ऐसी ये डाउन चल रही है, ठीक है, इसलिए मेरे हाथ, मैं इसलिए थोड़ा हाथ भी दूर रखती हूँ, तो ये कांपते रहते हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। द हैंग्ड मैन, तो यहाँ पे आपके पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक ज़रूर हैं, फंसे ज़रूर हैं। और जो भी इनके साथ हो रहा है ना, चाहे बच्चों के थ्रू तकलीफ मिल रही है, चाहे बिजनेस के थ्रू, चाहे रिश्तों के थ्रू, चाहे पैसों के लिए प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी सिचुएशन है,
ठीक है, चाहे मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली टॉर्चर, चाहे कैसे भी टॉर्चर हो रहे हैं, ये सब इनके कर्मा है डियर। और ज़रूरी नहीं कि अभी के ही कर्मा हो, पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है इनका। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द चैरियट। द चैरियट, okay, the tower, ace of swords, three of pentacles and page of swords। ये एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ इनको लगता है कि चीज़ें टूट के बिखर गई हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, जहाँ पे सिचुएशंस बहुत डाउटफुल थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शक, वहम करना, एक दूसरे पे डाउट करना, ये चीज़ें ही इन सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, इसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी पास्ट लाइफ की जो भी मेमोरीज थी, इनके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव जो है अब एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में खुद को, या आपके लिए भी कुछ हो सकता है कि कुछ एक्शन लेना चाहते हो। अभी तक अगर बहुत डाउटफुल थे कि मैं करूं ना करूं, रहूं ना रहूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो फर्स्ट कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे इनका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब जैसे कर्मा इनका ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे जो भी इन्होंने भुगता है अपनी लाइफ में, ठीक है, जिस भी तरफ ये बड़े थे रिश्तों के लिए प्यार समझ के, या फिर जहाँ पे इन्होंने मान लीजिए एक कुछ लोगों की लाइफ में ये भी कर्मा हो सकता है कि ये आपसे एक मतलब एक दूरी बन गई है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कर्मा है ना, ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, एक खुशनुमा लाइफ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में फुल पॉजिटिविटी जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। चलिए प्रभु जी बताइए दिल की तह में क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, डीप फीलिंग्स क्या है, बहुत डीप, जो कभी नहीं बदलती। एक तो होता है कि चलो बदल जाती हैं एनर्जीज, क्योंकि डीप फीलिंग्स क्या है प्रभु जी मेरे व्यूअर्स के। थैंक यू सो मच। सच बता दीजिए आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। लास्ट शफल रहेगा प्रभु जी, मैं समझ लूँगी कोई फीलिंग ही नहीं है। हाँ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं। पछतावा। तो जो लोग ये जानना चाहते थे कि आपके पर्सन को पछतावा है या नहीं है आपके साथ गलत करके, ठीक है, चाहे ये आपके साथ ही क्यों ना रहते हो, कहीं ना कहीं डीपली जब एक इंसान बिल्कुल अकेला होता है, बहुत सारी चीज़ सोचता है, आपको क्या दिखा रहा है, सामने वाले को क्या दिखा रहा है, दुनिया को क्या दिखा रहा है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये डीप फीलिंग्स हैं, और इधर ये डीप फीलिंग्स हैं। और डीप फीलिंग्स का मतलब कि अंदर ही अंदर सबसे छुपा के इंसान जो चीज़ सोचता है, जो एक प्योरिटी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कभी ना कभी आप अंदर सोचते हो कि काश ये पर्सन ठीक हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ठीक है। चाहे आपको लगता है कि नहीं, आपको मालूम है कि सामने वाले का सच क्या है, वो चीटर है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी दिल की तह में ऐसा होता है कि क्या पता ये बदल जाए, है ना। तो वैसे यहाँ पे ये चाहे कुछ भी है इनके अंदर, कुछ भी, चाहे आपको चीट कर, चाहे धोखा दे रही, लेकिन दिल के तह के अंदर इनको मालूम है कि इन्होंने बुरा किया है आपके साथ, ये पछतावे में ज़रूर है। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं तो ये सोचती हूँ सामने वाले को एहसास भी हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का।
सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। अच्छा मैं अब आपको एक बात बता दूं, ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ कुछ एनर्जी मैच होंगी, कुछ के साथ कुछ होंगी। पूरी की पूरी रीडिंग आप अपने लिए मत सोचना, कुछ साथ पूरी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के दिल में ये भी गिल्ट है कि इनको लगता है कि आपको अपना बना नहीं पा रहे या बना नहीं सकते, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में दरमियान, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपको अपना नहीं बना पा रहे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर हैं, चाहे ये एफर्ट्स नहीं कर रहे, चाहे फैमिली को मतलब नहीं मना पा रहे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे, लेकिन इनके दिल में ज़रूर है आपके साथ रहने की बात। इनको ये इस चीज़ का इनको बहुत पछतावा है कि आपको अपना क्यों नहीं बना पा रहे, ऐसी कोई सिचुएशन क्यों नहीं क्रिएट होती। बहुत तकलीफ में है, बहुत पेन में है। इन्हें ये भी मालूम है कि इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, ठीक है, क्योंकि हम इनकी डीप फीलिंग्स देख रहे हैं। तो इनको ऐसा पता है कि इन्होंने शायद आपको, हो सकता है कि इन्होंने मान लो अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से या किसी और के पास जाके कैसे भी करके आपको इन्होंने बहुत धोखे, बहुत चीटिंग, बहुत तकलीफ दी है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना पेन में है ये भी कहीं ना कहीं। कहते हैं ना कि एक इंसान, सॉरी मेरे को तो बोलने के आता है, कहते हैं कि इंसान जो है ना किसी से भी गलती छुपा लेता है, किसी से भी। भगवान से सोचता है कि भगवान भी नहीं देख रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसको मालूम होता है कि उसने खुद ने क्या किया है, ठीक है। और वही जो दिन होता है ना, वही उसे अंदर ही अंदर खा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो चाहे सॉरी नहीं बोल सकते, चाहे कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हमें पता है कि हम क्या हैं, हम कितने पानी में हैं, ओके। डेविल की एनर्जी, हम जितने प्योर रहेंगे ना, हमें खुद के अंदर इतना सुकून रहे कि शुक्र ऊपर वाले, कम से कम मैं चीटर नहीं हूँ, मैं लॉयल हूँ। खुद पे घमंड होता है इंसान को, ठीक है। मैं चाहती हूँ वो घमंड आप सब करो। डेविल फिजिकली आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। लेकिन अगर आपके पर्सन सिर्फ आपको फिजिकली मिसयूज कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकली ही आपसे एक वो रखा हुआ रिश्ता, तो वो गलत है। आपके लिए बोल रही हूँ बात। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप उन्हें जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। दिल में उनके ये भी है कि जितना प्यार आप उन्हें दे सकते थे या दे सकते हो, उतना कोई और नहीं कर सकता। आपने इक्वली उनको चाहा है, बिना किसी शर्त के चाहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये ना, ये एक बारात की भी एनर्जी है कि एक इंसान जा रहा, देखो 2-3 लोग और जा रहे हैं, इस घोड़े को ऐसे सजाया गया है, ठीक है। तो एक जलसा सा जा रहा है, ठीक है। तो ये बारात, एक इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है डीपली। हो सकता है कि ऐसा होता है ना कि देखो ऐश्वर्या राय को तो नहीं पा सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं उसके बारे में। सो वो वाली बात है कि इनको लगता है कि ये आपको अपना बना तो नहीं सकते, पर ये आपके लिए सोचते बहुत कुछ हैं। काश ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, या शायद हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ऐसा कर भी सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, इसलिए भी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब कुछ लोगों के पर्सन की एक बात और बता दूं, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन है। आपके पर्सन आपके साथ एक डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है कि हाँ डिवोर्स चाहते हैं मन ही मन में, कि भाई डिवोर्स हो जाए या रिश्ते से हम परे हो जाएं। कमिटमेंट ना देने की एनर्जी है, प्यार दिल में है, लेकिन कुछ करने की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ओके जी। क्या करें, चलिए नियर फ्यूचर देख लें आपका क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। आज तो जितनी आवाज़ निकल रही है उतने में ही प्लीज़ आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि मेरे गले में तकलीफ़ हो रही है। मुझे ज़्यादा हेल्थ इशू होने लग गए ना, कोई बात नहीं, भोलेनाथ है मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आप लोगों की विशेज़ भी हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स
का नियर फ्यूचर क्या है मुझे? थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? कल भी यही कार्ड आया था, लेकिन ये फर्स्ट कार्ड था कल, और आज ये बॉटम की एनर्जी बन गई। बताओ। सो गार्डन एंड द गेट। हो सकता है कि आप एक मतलब एक माउंटेन एरिया में रहने वाले हो या रहना चाहते हो, ठीक है। आपको सुकून पसंद हो, आप उन लोगों में से ना हो जिनको कि बड़े बड़े घर, आपको ऐसा पसंद हो कि हाँ मतलब एक ब्यूटीफुल सी दुनिया हो, एक ब्यूटीफुल सा गार्डन हो, एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी हो, मेरा पार्टनर मेरे साथ हो, बच्चे मेरे साथ, कुछ भी तरह की खुशियाँ आप लोग ऐसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सोचते हो। सो टेम्पल पाथ, देखिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा। आपको ऊपर वाले के साथ एक प्यार सा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। टेम्पल पाथ का कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। आपको ऐसा लगता है कि जब से आप मतलब कि स्पिरिचुअल हुए हो, जब से आप ईश्वर से प्रेम करने लगे हो, ठीक है, पूजा पाठ नहीं, प्रेम होगा ये 50-60 लोगों के लिए ज़रूर होगा ये, ठीक है, कि जब से आप ईश्वर की मतलब प्यार करने लगे हो, तब से आपको सब कुछ ऐसा लग रहा है, अपने घर में भी स्वर्ग लगने लगा है, आपको अपने घर में भी सुकून। ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, अगर आप लोग किसी रिश्ते से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, तब भी आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून आने लगा है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल होंगे, हो भी रहे हैं, होंगे भी। अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को प्लान करके चलेंगे, अपनी लाइफ में हर चीज़ को स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनल आप बहुत हैं, तो कभी भी किसी को भी ये मौका ना दें कि कोई आपको इमोशनल फूल बनाए, ठीक है। यहाँ पे अपने इमोशंस को किसी मतलब बेकार इंसान के लिए, मतलब किसी ऐसे इंसान के लिए इसको कदर नहीं, उसके लिए वेस्ट नहीं करना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप बहुत पावर में रहेंगे, आप अपने अंदर ऑटोमेटिकली ना एक पावर से फील करेंगे। क्या होता है ना, जब नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनर्जीज हमारे से दूर जाती है ना, तो हमारे अंदर वो पावर रहती है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा खर्चा करने से बचना है। फाइनेंशियली हो सकता है कि भी आपका हाथ टाइट हो आगे, या फिर आपका हाथ टाइट हो, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा पैसे आपने खर्च नहीं करने हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अपनी खुशियों पे, अपनी हीलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देंगे आने वाले वक्त में, ठीक है जी। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या मैसेज है आपका मेरे व्यूअर्स के लिए? गेट मोर इंफॉर्मेशन, परफेक्ट टाइमिंग। सॉरी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। फ्यूचर एंड पर्सपेक्टिव, आप लोग ये मत सोचना कि ये व्यूज़ के चक्कर में बीमार भी उठ के रीडिंग करने लग जाती है। आप लोगों के मैसेज कुछ ऐसे रिसीव होते हैं मुझे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में किसी ने एक मैसेज किया था कि दीदी मैं आपकी वीडियो देख के ही जी रही हूँ, मतलब कि एक आप मतलब एक होता है ना, किसी किसी को किसी से अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो भी वो पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट पॉजिटिविटी मिल रही है, ठीक है। हर किसी को कहीं ना कहीं ऐसा होता है, तो इसलिए आती हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं उठ के ऐसे इसलिए आ जाती हूँ। अच्छा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैं आप लोगों से कुछ भी बोलती हूँ बिकॉज ऑनेस्टली मैं आप लोगों को अपनी एक फैमिली की तरह समझती हूँ, और वैसे भी किसी की सोच नहीं बदल सकती, ठीक है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों को जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। मैं ये नहीं बोलूँगी निकलवाओ, क्योंकि जब ईश्वर को आपको कुछ दिखाना होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर वाला दिखाने की कोशिश करेगा। बस आपको अपने आँख, नाक, कान सब खुले रखने हैं, दिमाग खुला रखना है कि क्या मैसेज देना चाहता है ऊपर वाला, ठीक है। फ्यूचर, लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, अपने पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं कि मैम माइंड से निकलती ही नहीं, तो आप लोग एक काम कीजिए, फिर भी आगे बढ़ो, उस चीज़ को वहीं पे रखो, ठीक है। मतलब उसको ऐसा नहीं कि रिमूव करना अपनी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए तो बोलूँगी कि लगता है कि टॉक्सिक है,
ठीक है, लगता है कार्मिक है तो उसे रिमूव करो उस रिश्ते को, मतलब छोड़ दो उस पर्सन को। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसी के साथ रहना है, कुछ भी है, तो अपने आप को वक्त दो, थोड़ा स्पेस दो, उस पर्सन को वहीं रहने दो। अपनी लाइफ में अपने आप को रोको मत कि जब तक वो नहीं आएगा, जब तक उसको कर्म नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। अपनी लाइफ में साथ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। एग्जामिन योर सिचुएशंस फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अपनी सिचुएशन को एक हायर, मतलब एक जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें दिखता कुछ है, होता कुछ हो रहा है, ठीक है। हमें तकलीफ मिल रही है, हमें लग रहा है कि प्रभु ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तो कोशिश कीजिए समझने की, क्या पता आपके लिए बहुत बेहतर हो। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। जो आपका मन करता है कुछ करने के लिए वो ज़रूर कीजिएगा। कोई क्रिएटिव आइडिया है आपके अंदर, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, स्टार्ट। सॉरी। प्रभु बोल रहे हैं कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस ले लेते हैं कि ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, या फिर ये चीज़ मेरी थी, ये तो ख़राब हो गया, ये तो ख़राब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला बोल रहा है कि जो भी चीज़ बनी है ना, कुछ भी है, तो ये चीज़ सोच के चलो कि जो चीज़ पैदा हुई है वो ख़त्म भी होगी, जो चीज़ बनी है वो डिस्ट्रॉय भी होगी, ठीक है। सो लाइफ में अभी बहुत सारे चैप्टर्स बोला, बहुत सारी मिस्ट्रीज ओपन होंगी, इतनी मिस्ट्री होंगी कि आप खुद ही मतलब हैरान हो जाओगे। एक चीज़ वो करोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में पता नहीं क्या आ जाए। ज़रूरी नहीं कि बुरा ही होता है, अच्छी चीज़ें भी आती हैं। फिर आप सोचोगे ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किसी का होता है ना कि ओ माय गॉड, मैं तो बुर्ज खलीफा घूम आया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। इस तरीके कुछ भी ना, कुछ भी मतलब जो आपने कभी सोचा भी ना, और वो वैसी विश पूरी हो जाए। तो प्रभु बोल रहे हैं अपने आप को किसी चीज़ के लिए रोको मत। लाइफ में बहुत कुछ है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आता जाएगा, जाता जाएगा, ठीक है। बस एक ये साथ नहीं छोड़ते, ध्यान रखिएगा। ओके, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुशियाँ मिले आपको। थैंक यू।